मूवी की स्टार्टिंग सीन में हम एक बच्चे को देखते हैं जिसका नाम पीटर होता है। पीटर के मॉम की डेथ हो गई होती है क्योंकि उन्हें कैंसर होता है। इस बात से पीटर काफी इमोशनल हो जाता है और वो हॉस्पिटल से बाहर आ जाता है। तभी वहां एक स्पेसशिप आ जाता है। वो लोग पीटर को अपने साथ ले जाते हैं। इसके बाद ये सीन यहीं पर कट जाता है और अब हमें 26 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। पीटर अब बड़ा हो गया होता है। वो अब उन्हीं लोगों के साथ रहता था और वहीं हमें वो शख्स भी दिखाया जाता है जिसने पीटर को पकड़ा होता है, जिसका नाम योंडू होता है। पीटर एक मोरेग नाम के प्लेनेट पर जाता है। पीटर उस चीज यानी आग को उस प्लेस से किसी तरह हासिल कर लेता है और तभी वहां कुछ लोग आ जाते हैं जिनके पास काफी पावरफुल वेपन होते हैं और वो सब पीटर पर अटैक कर देते हैं। लेकिन पीटर उनके अटैक से खुद को सेव कर किसी तरह वो अपनी स्पेसशिप से वहां से निकल जाता है। पीटर योंडू को बताता है कि उसने जिस वक्त के लिए उस प्लेनेट पर भेजा था उसने वो यानी उस आग को हासिल कर लिया है। ये बताता है कि इस आग को मैंने हासिल किया है, इसलिए तुम इस आग के बारे में भूल जाओ। इस बात से योंडू को पीटर पर काफी गुस्सा आता है, इसीलिए वो पीटर पर एक प्राइज रख देता है कि जो भी पीटर को पकड़ कर लाएगा वो उसे प्राइज देगा। इधर हम एक शख्स को देखते हैं जिसका नाम रोनन होता है। रोनन बहुत ही पावरफुल और काफी डेंजरस होता है, इसीलिए थैनोस ने रोनन को उस पावरफुल आग को लाने को कहा होता है। थैनोस की इस बात पर रोनन उस आग को लाने को तैयार हो जाता है। रोनन की इस काम में हेल्प करने के लिए थैनोस ने अपनी 2 डॉटर्स को भेजा होता है जिनका नाम नेब्यूला और गमोरा होता है। जब रोनन को पता लगता है कि उस आग को पीटर नाम के एक शख्स ने हासिल कर लिया है तो इस बात से उसे पीटर पर काफी गुस्सा आता है, इसीलिए वो गमोरा को पीटर से उस ऑब को लाने को भेजता है। इधर हम पीटर को देखते हैं जो कि उसी पावरफुल वेपन यानी ऑब के साथ ज़ैंडार नाम के प्लेनेट पर आया होता है ताकि वो इस ऑब को सेल करके काफी अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सके। पीटर उस ऑब को सेल करने के लिए एक एलियन के पास आया होता है। वो एलियन पीटर से जब उस ऑब को लेने लगता है तभी पीटर बातों ही बातों में उस एलियन को ये बताता है कि इस ऑब को हासिल करना उसके लिए इतना आसान नहीं था, क्योंकि इस ऑब को लेने के लिए कुछ लोगों ने उस पर अटैक भी किया, लेकिन उस अटैक के बावजूद भी उसने इस आग को खुद से दूर नहीं होने दिया। पीटर उसे बताता है जिन लोगों ने उस पर अटैक किया था वो असल में रोनन के लोग थे। अब ये सुनकर वो एलियन काफी डर जाता है, इसीलिए वो उस आग को लेने से मना कर देता है। पीटर उसे काफी समझाता है लेकिन वो एलियन पीटर की कोई भी बात नहीं मानता है। उसने ऐसा इसीलिए किया होता है क्योंकि वो एलियन रोनन का नाम सुनकर काफी ज्यादा डर गया होता है, क्योंकि रोनन बहुत ही पावरफुल और डेंजरस होता है। भी वहाँ थैनोस की डॉटर यानी गमोरा आ जाती है जो कि पीटर से उस पावरफुल आग को हासिल कर वहाँ से भागने लगती है और यहीं पर हम इस मूवी के 2 और कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस होते हैं। पहले वाला एक लिविंग ट्री होता है जिसका नाम ग्रूट होता है और वही दूसरे कैरेक्टर का नाम रॉकेट होता है। अब वो दोनों पीटर को पकड़ने का डिसाइड करते हैं। इधर हम पीटर को देखते हैं जो कि गमोरा पर अटैक कर उससे वो ऑक हासिल करने की कोशिश करने लगता है। तभी गमोरा पर रॉकेट अटैक कर देता है लेकिन गमोरा उससे बचकर भागने लगती है और तभी फाइनली पीटर गमोरा से उस ऑक को ले लेता है, लेकिन तभी वहां पर ग्रूट और रॉकेट उसे पकड़ लेते हैं। तभी वहां ज़ैंडार प्लेनेट के ऑफिसर आ जाते हैं जो कि उन सबको अरेस्ट कर लेते हैं और बाद में उन सबको एक प्रिजन जिसका नाम काइल होता है उसमें डाल देते हैं। उसी प्रिजन में हम इस मूवी के एक और कैरेक्टर से मिलते हैं जिसका नाम ड्रैक्स होता है। ड्रैक्स जैसे ही गमोरा को देखता है तो उसे उस पर काफी गुस्सा आने लगता है और वो उस पर अटैक कर उसे मारने वाला होता है, लेकिन पीटर ड्रैक्स को काफी समझाता है जिसके बाद ड्रैक्स गमोरा को छोड़ देता है। वो उसे बताता है कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि गमोरा थैनोस की बेटी है और वो रोनन के लिए काम करती है। वो उसे बताता है कि वो गमोरा को मारकर रोनन से रिवेंज लेना चाहता है, लेकिन पीटर उसे बताता है कि गमोरा की हेल्प से तुम खुद रोनन को मार सकते हो और अपना बदला पूरा कर सकते हो। तभी गमोरा उन्हें बताती है कि आग के अंदर एक पावरफुल स्टोन है जिसका नाम
पावर स्टोन है, वो स्टोन काफी ज्यादा पावरफुल है और साथ ही वो उन्हें ये भी बताती है कि वो एक ऐसे शख्स को जानती है जो कि उस पावरफुल स्टोन के बदले उन्हें काफी ज्यादा हेफ्टी अमाउंट पे कर सकता है, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए हमें सबसे पहले इस जेल से बाहर निकलना होगा। तभी रॉकेट उन्हें बताता है कि वो उन सबको यहाँ से बाहर निकालेगा। रॉकेट वहाँ के ऑफिसर का ध्यान भटकाने लगता है और वो सब किसी तरह उन ऑफिसर पर अटैक कर वहाँ से निकल जाते हैं और साथ ही उन्होंने एक स्पेसशिप भी हासिल कर लिया होता है। इधर हम रोनन को देखते हैं जिसे ये पता लगता है कि गमोरा अब पीटर के साथ मिल गई है। इस बात से रोनन को गमोरा पर काफी गुस्सा आता है। तभी हम थैनोस को देखते हैं जो कि रोनन से काफी नाराज होता है क्योंकि रोनन ने अभी तक उस ऑफ को उसे लाकर नहीं दिया होता है। रोनन जब गमोरा के बारे में थैनोस को बताता है तो थैनोस उसकी कोई भी बात नहीं मानता है, बल्कि गमोरा का पीटर की साइड होने की वजह वो उसे ही मान रहा होता है, जिस बात पर रोनन को काफी गुस्सा आता है और वो नेब्यूला के साथ ही उस ऑफ को हासिल करने के लिए चला जाता है। इधर हम पीटर और उसके साथियों को देखते हैं जो कि उस ऑफ को सेल करने एक प्लेनेट जिसका नाम नोवे होता है वहां पर आए होते हैं। वो एक ऐसे आदमी से मिलते हैं जो कि उस ऑफ को लेने के लिए तैयार हो जाता है। वो उन्हें बताता है कि इसके अंदर एक पावरफुल स्टोन है, कि एक पावर स्टोन है। वो उन्हें उस स्टोन के बारे में बता ही रहा होता है। तभी वहां मौजूद एक लेडी उस स्टोन को पकड़ लेती है ताकि वो पावरफुल हो सके, लेकिन उस स्टोन को पकड़ते ही वो ब्लास्ट हो जाती है और उसके साथ वो प्लेस भी डिस्ट्रॉय होने लगती है। लेकिन इस ब्लास्ट में पीटर और उसके लोग किसी तरह बच जाते हैं। इधर हम ड्रैक्स को देखते हैं जिसने रोनन को उनकी लोकेशन के बारे में बता दिया होता है और तभी वहां रोनन आ जाता है और उसके साथ नेब्यूला भी वही मौजूद होती है। तभी ड्रैक्स भी रोनन को देख लेता है और वो उस पर अटैक करने लगता है, लेकिन रोनन ड्रैक्स के हमले से खुद को बचाकर रोनन उस पर ही अटैक कर देता है। इधर पीटर और गमोरा नेब्यूला से बचकर स्पेसशिप में आ जाते हैं, लेकिन तभी वहां नेब्यूला भी अपने स्पेसशिप के साथ वहां आ जाती है और वो उन पर अटैक कर देती है, जिस वजह से उनका स्पेसशिप काफी डैमेज हो गया होता है। तभी नेब्यूला भी उनसे उस ऑफ को हासिल कर लेती है। गमोरा का स्पेसशिप ब्लास्ट होने से वो स्पेस में ही होती है। तभी उसे बचाने वहां पर पीटर आ जाता है, लेकिन तभी वहां योंडू आ जाता है जो कि दोनों को अपने स्पेसशिप पर ले आता है। योंडू पीटर से उसे धोखा देने की बात से काफी नाराज होता है और वो डिसाइड करता है कि वो उसे मार देगा, लेकिन तभी पीटर उसे बताता है कि अगर वो उन दोनों को आजाद कर देगा तो वो रोनन से उस आग को हासिल करके उसे वापस दे देगा। पीटर की इस बात से योंडू उसे एक और मौका देने के लिए राजी हो जाता है। इधर हम रोनन को देखते हैं जिसे नेब्यूला वो ऑफ दे देती है, लेकिन जल्द ही उसे ये एहसास हो जाता है कि इस ऑफ में एक पावरफुल स्टोन यानी पावर स्टोन मौजूद है, इसीलिए वो उसे अपने पास रखने का डिसाइड करता है। नेब्यूला भी अब रोनन का साथ देने लगती है। इधर हम रॉकेट, ग्रूट और ड्रैक्स को देखते हैं जो कि एक स्पेसशिप के साथ पीटर और गमोरा के पास आ जाते हैं। उन्हें रोनन के बारे में ये पता लगता है कि रोनन उस स्टोन की वजह से काफी पावरफुल हो गया है, इसीलिए वो अब ज़ैंडार नाम के प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करने वाला है। इसीलिए वो सब उसे रोकने का डिसाइड करते हैं और इस वर्क में वो ज़ैंडर प्लेनेट के ऑफिसर से भी मदद मांगते हैं, जिस बात पर ज़ैंडार प्लेनेट के लोग उनके इस काम में साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी वहां रोनन आ जाता है। रोनन के साथ उसकी आर्मी भी होती है और वो सब ज़ैंडर प्लेनेट की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी उन्हें रोकने वहां पर पीटर और ज़ैंडर प्लेनेट की आर्मी आ जाती है। पीटर और उसके साथी रोनन की स्पेसशिप के अंदर आ जाते हैं जहां वो आर्मी से लड़ने लगते हैं। इधर नोवा सेना के लोग भी स्पेसशिप से एक पावरफुल कवच बना लेते हैं, लेकिन रोनन उस कवच को ब्रेक कर वहां आ जाता है। इधर हम गमोरा को देखते हैं जो कि नेब्यूला को रोक रही होती है। तभी रोनन ड्रैक्स को पकड़ लेता है, लेकिन उसे बचाने वहां पर रॉकेट एक स्पेसशिप पर आ जाता है, जिससे वो स्पेसशिप डैमेज हो जाता है और जल्द ही वो ब्लास्ट होने वाला होता है। लेकिन ग्रूट उन सबको बचाने के लिए एक कवच बनाता है, जिस वजह से वो सब बच जाते हैं, लेकिन इन सब में ग्रूट मारा जाता है। तभी हम रोनन को देखते हैं जो कि उस प्लेनेट को डिस्ट्रॉय
डिस्ट्रॉय करने वाला होता है, लेकिन तभी रॉकेट एक वेपन पर अटैक कर देता है जिससे रोनन के वेपन से स्टोन निकल जाता है और तभी पीटर उस स्टोन को पकड़ लेता है। वो स्टोन काफी पावरफुल होता है जिस वजह से पीटर की कंडीशन खराब होने लगती है। तभी पीटर के बाकी साथी उसे पकड़ लेते हैं जिस वजह से उस स्टोन की एनर्जी इक्वली डिवाइड हो जाती है और वो उस स्टोन का यूज कर रोनन को मार देते हैं। इसके बाद योंडू आ जाता है जो कि पीटर से उस ऑक को मांगने लगता है। पीटर उस ऑक को उसे दे देता है, लेकिन जब योंडू उसे ओपन करता है तो उसे उसमें एक टॉय मिलता है। पीटर और उसके लोग उस ऑक को वापस नोवा सेना को दे देते हैं। इस बात से नोवा सेना काफी खुश हो जाती है, इसीलिए वो उनके सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड को मिटा देती है। अब क्योंकि उन्होंने काफी सारे लोगों को और ज़ैंदार प्लेनेट को बचाया होता है, जिस वजह से उन्हें एक नया नाम गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी मिलता है। और साथ ही हमें यहाँ ये भी पता लगता है कि पीटर आधा ही ह्यूमन है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।